दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं बेसिकली छोटी कोठिया मुसहरी मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं आज एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं जो कि हमारे और आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस कहानी है, जो हमारे और आपकी ज़िंदगी को, हमारे और आपकी सोच को बदल सकती है। समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि वाकई में ये कहानी हमारे और आपके ऊपर कितना डिपेंड करता है, समझने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों एक कहानी बताते हैं जो कि हमारे आम समाज में कहा जाता है। हर एक इंसान को ये ठोक ठोक करके बता दिया जाता है दोस्तों कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी से जॉब लग जाएगी, ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। सही बात है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल बोला जाता है। हर एक इंसान को यही बात बोला जाता है कि बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर लो ताकि सरकारी जॉब लग जाएगी तो ज़िंदगी हमारी सेटल हो जाएगी। सब कोई बोलते हैं दोस्तों, लेकिन क्या हमको और आपको इस चीज़ के बारे में पता है? क्या सरकारी जॉब अगर हम और आप करते हैं तो सरकारी जॉब से एज ए फ्यूचर कहाँ तक हमारा डेवलपमेंट हो सकता है? क्या हमारे आने वाले जनरेशन को भी डेवलपमेंट मिलेगा या केवल हमारे ऊपर ही आकर के सीमित हो जाएगा, उसके बाद कम हो जाएगा? दोस्तों ये सच्चाई है कि जहां पर भी कोई भी अगर इंसान जॉब करता है वो जीरो से उठने की शुरुआत करता है। सरकारी जॉब का सिग्नेचर और वर्क ही एक ऐसा है जो इंसान जीरो से उठना शुरू करता है और एक लेवल पे जाने के बाद वो फिर से जीरो पे आ जाता है और उसके आने वाले जनरेशन को, उसके आने वाले बच्चे को फिर से वही जीरो से लेकर के फिर से उसको धीरे 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 उठते वहां तक जाता है और उस लेवल पे पहुंचने के बाद फिर से वो जीरो हो जाता है। वो कैसे होता है हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, तो आप उस कहानी को बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से समझ के देखिए। वाकई में हमारी और आपकी सोच को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी दोस्तों। एक ऐसी कहानी है। सो होता क्या है दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बहुत ही जंगल सा इलाका था, पूरा जंगल के एरिया था, पूरा बहुत ही दूर दूर तक जंगल का पूरा वृक्ष लगा हुआ था, बहुत ही घनघोर पूरा वृक्ष का पूरा दम हर जगह वृक्ष ही वृक्ष था। उसी वृक्ष के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऐसा बड़ा वृक्ष था और वो वृक्ष था बहुत बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष पे एक चिड़िया घोंसला बना करके रहा करती थी। दोस्तों एक चिड़िया उसी बड़े वृक्ष पे घोंसला बना करके रहा करती थी और वो घोंसले बना करके तो रह रही थी, बट उसको खाने पीने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो वो क्या करती थी, कभी इस डाल से, कभी उस डाल से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी इस पेड़ से, कभी उस पेड़ से, पूरे वृक्ष की जितना भी पूरा एकदम पेड़ पौधा था, कभी यहाँ से फल फूल पत्ती, कभी यहाँ से फल फूल पत्ती वो चूग करके लाती थी और अपने परिवार के, अपने बच्चों को मतलब की परवरिश करती थी। जी हाँ दोस्तों, वो फल फूल चूग करके लाती थी, फल फूल पानी पत्ती हर चीज़ लेकर के आती थी, अपने बच्चे को खिलाती थी, अपने परिवार को पालन पोषण हर चीज़ करती थी और वो एकदम मेहनत करती जा रही थी और अपने बच्चे को धीरे धीरे वो पालन पोषण वहाँ से इधर से उधर से फुदक करके अपनी मतलब कि परिवार को पाल रहे थे। ठीक इसी सब घटना के बीच में एक ऐसी घटना घटती है जो कि उस चिड़िया को कहीं ना कहीं एक वृक्ष के ऊपर नजर पड़ता है और उस वृक्ष पे देखा जाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उस वृक्ष पे बहुत सारा फल फूल पत्ती पानी हर चीज का व्यवस्था होता है और बहुत ही सुंदर सा फल फूल पत्ती सब कुछ होता है। तो चिड़िया को मन में एक जिज्ञासा आता है कि क्यों ना अपना घोंसला हम वहां से उठा करके यहाँ बना ले, क्यों ना अपना घोंसला उस वृक्ष पे से उठा करके इस वृक्ष पे बना ले। और इस वृक्ष पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बन जाएगी, लेकिन बनने की बाद बिल्कुल हमको लगता है कि जीवन लाइफ स्टाइल मेरा जो है कि बेहतर हो जाएगा, जिंदगी जो है हमारा ऐसे कटने लगेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फल फूल पत्ती हमें यहाँ से डेली मिल जाएगा, दूसरे पेड़ पे हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से घटना चलती रहती है। चिड़िया एक दिन जा ही रही थी तो एक दिन पेड़ से जाकर के पूछा कि मुझे क्या आप इस पेड़ पे अपना घोंसला, अपना घर बनाने दीजिएगा? तो पेड़ का जवाब आता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल निश्चित बना सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब कि आपका टेस्टिंग जो होगा वो टेस्ट देना पड़ेगा, आप घोंसला बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, क्या करना है? तो अपने बारे में जब चिड़िया बताती है, दुख सुख हर चीज़ बताती है कि मैं ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल करता हूँ, इतना हर चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ से कभी फल फूल पत्ती अपने परिवार के लिए लेकर के जाता हूँ, बच्चे के लिए लेकर के जाता हूँ। तो उस पेड़ को थोड़ा सा दया आ जाता है और दया आ जाता है तो पेड़ बोलती है कि तुम ऐसा करो, तुम यहाँ वहाँ भटकती हो, यहाँ वहाँ जा करके फूल फूल पत्ती चू करके लाती हो, तो अपने बच्चे को खिलाती हो पिलाती हो और परवरिश करती हो। तुम ऐसा करो कि मेरे अपने पेड़ पे ही तुम्हें मैं एक खूबसूरत सा टहनी देता हूँ, यानी कि खूबसूरत सा एक डाल देता हूँ, उस डाल पे तुम अपनी घोंसला बना लो और पूरे परिवार के साथ इस घोंसला में रहना स्टार्ट कर दो। यहाँ से तुमको फूल फल पत्ती पानी हर चीज़ तुमको यहाँ से मिलेगा, जो भी तुम्हें चाहिए इस पेड़ से हम सब कुछ देंगे। बस इसके पीछे एक कंडीशन है, एक रीज़न है।
तुम्हें मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। तो चिड़िया बहुत ही शॉर्ट में आ गई और चिड़िया बहुत आश्चर्य में आ गई और बोलती है कि क्या करना होगा आप बताइएगा मुझे। तो सर पेड़ का जवाब आता है कि तुम्हें इस पेड़ पे घोंसला बनाने के लिए, यहाँ पर सब कुछ रहने के लिए एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तुम्हारा यहाँ घोंसला निश्चित बन जाएगा। तो चिड़िया बोलती है क्या करना पड़ेगा। तो पेड़ का जवाब आता है दोस्त कि मैं डेली यहाँ से फल फूल पत्ती पानी हर चीज दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक छोटा सा चीज हमको देना पड़ेगा। अब चिड़िया बहुत ही मतलब कि आकर्षण में पड़ गई कि भाई मेरे पास क्या है जो हम देंगे। तो चिड़िया सोच ही रही थी, फिर उस समय पेड़ का जवाब आता है कि तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या देना पड़ेगा। तो चिड़िया का जवाब आता है बताइए बिल्कुल, मगर मेरे पास होगा तो हम बिल्कुल देंगे। तो पेड़ बोलता है कि आपके पास बिल्कुल है, आपको देना है, अगर दीजिएगा तो आपका जिंदगी, आपका बच्चे का जिंदगी एकदम बेहतर हो जाएगा, यहाँ से सब कुछ मिलेगा। तो पेड़ बोलती है कि तुम्हें क्या देना है सो मैं बताता हूँ। तुम्हें देना है अपनी खूबसूरत सा पंख रूपी सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, चिड़िया से मांगा गया, पेड़ ने मांगा उसका खूबसूरत सा पंख रूपी सिस्टम, जो कि चिड़िया उसी से उड़ती थी। और चिड़िया उसी से जब उड़ रही है तो चिड़िया को ऐसा लगा कि यार मैं अगर अपना पंख दे ही दूंगा इस पेड़ को तो मैं फिर उड़ कैसे पाऊंगा। तो पेड़ का जवाब बहुत ही सुंदर सा मोटिवेशन करने वाला जवाब आता है और पेड़ बोलती है चिड़िया से कि तुम्हें उड़ने की क्या जरूरत है, तुम्हें उड़ने की क्या जरूरत है, तुम्हारा सब काम तो यहाँ से हो ही रहा है, फल फूल पत्ती पानी हर चीज, तुम्हारा बच्चे का पालन पोषण भरण जो चाहती हो बनाना वो सब कुछ तो यहाँ से हो ही रहा है, तो तुमको उड़ने की क्या जरूरत है। कभी इस डाल से फुदक कर जाओगी, इस डाल से मिलेगा, इस डाल से जाओगी, इधर फुदकना तो कोई बात है, पंख से तो फुदका नहीं जाता है, पैरों से फुदका जाता है, मैंने तो पंख मांगा है, पैर तो मांगा नहीं है। तो चिड़िया को बहुत ही इस बात पे अच्छा लगा कि भाई हाँ सही बात है कि हमको तो ये उड़ना तो है नहीं, तो पंख लेके क्या करेंगे, लेकिन पंख के बदले में अगर बहुत सारा अगर जिंदगी हो जाता है बेहतर, मेरा बच्चे का जिंदगी बेहतर बन जाता है, तो एक बार करके देखते हैं। तो वो चिड़िया का पेड़ का डील मान लिया चिड़िया, और चिड़िया जैसे ही डील माना तो कल से उसका प्रोसेस फुलफिल हुआ, प्रोसेस फॉलो किया गया और वो अपना घोंसला बना लिया। और घोंसला बना करके चिड़िया वहां पे रहने लगी और डेली सुबह में उठती थी, फल फूल पत्ती अपने दिन भर के लिए उस पेड़ से जा करके लेके आती थी। और जैसे ही फल फूल पत्ती उस पेड़ से मांगने जाती थी, पेड़ का जवाब आता था लाओ मेरा खूबसूरत सा पंख रूपी सिस्टम। तो चिड़िया अपना एक पंख को नोच से नोचती थी और एक पंख पेड़ को देती थी और उसके बदले में वो फल फूल मतलब पत्ती बहुत ढेर सारा लेकर के आती थी, अपने बच्चे को खिला पिला के हर चीज परवरिश कर रही थी। ये प्रक्रिया 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना धीरे धीरे चलते एक ऐसा समय आया कि उस चिड़िया के पास बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन बच्चा तो बच्चा होते हैं, वो कुछ करने पा रहे थे। तो उसी समय में चिड़िया के पास एक लास्ट पंख बच गया और वो किसी भी तरह फुदकते अपनी पेड़ के पास गया। पेड़ के पास जाकर के बोलता है कि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे आने में थोड़ा सा लेट लग गया है, आप मुझे थोड़ा सा जल्दी पंख लीजिए मेरा और मुझे फल फूल पत्ती दीजिए ताकि हम अपने बच्चे को खिला पिला दें, क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है और मैं भी भूखा हूँ, मुझे थकान महसूस हो रहा है, मुझे दीजिए। तो सर साहब जानते हैं पेड़ का जवाब आया कि ले जाओ फल फूल पत्ती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले में लाओ मेरा एक पंख रूपी सिस्टम, खूबसूरत सा पंख रूपी सिस्टम। दोस्त उसके पास एक लास्ट पंख बचा हुआ था, लेकिन मजबूरन उस चिड़िया को वो पंख भी देना पड़ गया। वो चिड़िया को पंख दिया और उसके बाद वो किसी भी तरह फुदकते अपने घोंसला के पास गया। एक दिन सब कुछ किया, बट एक दिन ऐसा समय आया कि उसके कल होकर के जाती है चिड़िया पेड़ के पास और पेड़ से बोलती है कि मुझे फल फूल पत्ती दीजिए, मेरा बच्चा भूखा है। तो चिड़िया सब जानते हैं सर पेड़ का जवाब क्या आया। पेड़ का फिर से वही जवाब आया कि लाओ अपना खूबसूरत सा पंख रूपी सिस्टम। अब दोस्तों सोच के देखिए उस चिड़िया के दिल पे क्या बीता होगा, उस चिड़िया पे क्या बीता होगा। क्या वो चिड़िया अब किसी काम के रही? क्या वो दूसरी जगह घोंसला बना सकती थी? क्या वो दूसरी जगह उड़ के जा सकती थी? नहीं। बच्चे धीरे धीरे सियाना हो रहे थे, तो बच्चा इतना तो है नहीं कि सर एक ही बार में पूरा दम उड़ना सीख जाएगा, तो धीरे धीरे सियाना हो रहा था। तो ऐसा उसको बीच में लगा, तो उसको चिड़िया को बहुत ही दुख हुआ। तो चिड़िया को दुख हुआ तो कि पेड़ कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं तुम्हें पंख रूपी सिस्टम लूंगा, तो तुम्हें फल फूल दूंगा। तो पेड़ को दया आया, लगा कि भाई दे देना चाहिए, आज भर दे देना चाहिए। तो क्या किया, चिड़िया को एक और डील दे दिया, बोला कि चलो एक ऐसा करते हैं काम कि तुम्हें इस सीजन में जितना भी मैं फल फूल पत्ती जितना भी मेरे पास आएगा, तुम सारा का सारा इस सीजन का फल फूल पत्ती ले लो, इसके बाद मैं तुम्हें अपना फल फूल पत्ती नहीं दूंगा, इसके बाद तुम अपना यहाँ से घोंसला हटाना पड़ेगा, घोंसला यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब सोचिए सर वो चिड़िया कहाँ जाएगी चिड़िया?
लगा दिल पे, थोड़ा सा उसको गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन फिर भी चिड़िया उस डील को लेकर के अपना एक किसी भी तरह सीजन बाई सीजन, देखिए हर सीजन आता है, सीजन में फल फूल पत्ती भी देते हैं, उसी प्रकार से जब सीजन आया तो फल फूल पत्ती देना स्टार्ट हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। तो सर एक समय ऐसा भी आता है कि पेड़ में पतझड़ लग जाता है, पेड़ में एक पत्ता तक नहीं रहता है दोस्तों उस समय। और उस समय क्या होता है कि चिड़िया को, तो दोस्तों एक समय आता है जो पूरा पतझड़ आ जाता है, जो हम की और आप भली भांति जानते हैं कि पूरा एकदम पतझड़ आ जाता है पेड़ में। तो उस समय क्या हुआ कि चिड़िया को जो डील हुआ था, तो उस प्रकार से चिड़िया को वहां से घोंसला उड़ा करके दूसरी जगह जाना पड़ा। और जानते हैं दोस्तों, वो पीछे मुड़ करके देखी तो क्या, अपना खूबसूरत सा पंख रूपी सिस्टम भी गवा चुका था, बच्चे का पालन पोषण करते 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 समय भी बीत चुका था, उम्र भी ढल चुका था चिड़िया का। लेकिन उसके पास देखा तो कुछ भी उसके पास नहीं था, उसके पास खुद का पंख भी नहीं था कि वो बच्चे को उड़ करके कहीं से फल फूल पत्ती ला करके अपने बच्चे को परवरिश कर सकता था, नहीं था। तो क्या हालत होगा चिड़िया का दोस्तों, यही उसको दिक्कत, कष्ट, दुखदाय हर चीज उसके जीवन में आना स्टार्ट हो गया। लेकिन या इसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे को लगता है कि यार मेरे मम्मी पापा जो थे कि डील मान करके आज पूरे पंख लेकर के वहां दे दिए, फिर समय नहीं लगा, क्या जिंदगी यहाँ आ गया है, फिर से उसको कष्ट आ जाता है। तो फिर से वो चाहता है कि अब क्या करे, तो फिर से या तो वो पेड़ का डील माने, पेड़ की जो डील है, पेड़ का जो कहना था कि तुम भी अपना पंख रूपी सिस्टम तो हम तुम्हें फल फूल पत्ती देंगे, या तो जीवन भर कहीं ना कहीं यहाँ वहां से खुदक खुदक करके वो लाती अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने वो बच्चे को और अपने मम्मी पापा को खिलाती। दो ही रास्ता था उसके पास, या तो पेड़ का डील मानना या तो आम समाज का डील मानना। तो उन्होंने चॉइस किया कि जब जिंदगी है तो क्या करे न करे। तो उसको ऐसा लगा कि क्या करे क्या नहीं करे, तो उसको लगा कि स्ट्रगल करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो कहीं शुरुआती करता था। फिर से उस चिड़िया के बच्चे को भी दोस्तों जीरो से शुरुआत करना पड़ा, और जीरो से शुरुआत वही किया जो उसके मम्मी पापा ने पीछे किया। क्या किया, शुरुआत में वो भी इधर उधर से खुदा खुदा करके लाती थी, उसी बीच सरकार, उसी बीच कहीं ना कहीं पेड़ का नजर आया, और पेड़ का नजर जैसे ही आया उसी बीच में फिर उस पेड़ का डील मान लिया, और फिर उसका भी जिंदगी लास्ट में वही जा करके, यानी कि जो जीरो से चिड़िया शुरुआत की थी, लेवल तक पहुंची तो थी, लेकिन उसके बाद फिर गिरा और फिर अपने बच्चे को स्ट्रगल के लिए पीछे जाने के लिए कहा, और बच्चा भी उस लेवल तक पहुंचा और फिर से वो जीरो पर आ गया। यानी कि ये कहा जाता है दोस्तों कि वो चिड़िया लेवल से जीरो से लेवल तक पहुंचा, लेकिन फिर डाउन अप डाउन अप डाउन, ये प्रोसेस होते 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 उसके उस जिंदगी जो है कितना पीढ़ी खत्म हो जाता है, ये कोई अंदाजा नहीं लगा पाता है। दोस्तों आम समाज में ये कहानी इस प्रकार से है जो हम और आप बताते हैं, ये सरकारी नौकरी की कहानी है दोस्तों। अब सरकारी नौकरी पे ये चिड़िया कहानी कैसे डिपेंड करता है दोस्तों, आम समाज के तौर पे जाना जाए तो हम भी इस कहानी के माध्यम से एक चिड़िया है, हम लोग भी इस कहानी के माध्यम से एक चिड़िया है। हम और आप भी अपने बाल बच्चे को परवरिश करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए कभी यहाँ मेहनत करते हैं, कभी वहाँ काम करते हैं, कभी यहाँ करते हैं, कभी वहाँ करते हैं, और इसी बीच में हमको ऐसा लगता है यार थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई फॉर्म आएगा, उसको फुलफिल करेंगे, भरेंगे, और शायद रिजल्ट आ जाए तो जॉब लग जाएगी। दोस्तों जॉब तो लग जाएगी। सरकार का भी यहाँ पे कहना होता है, हम आप एग्जाम भी देते हैं, टेस्ट भी देते हैं, पास भी कर जाते हैं दोस्तों, उसी चिड़िया की तरह पास भी कर जाते हैं, लेकिन चिड़िया ने भी डील माना था, अब हम और आप भी डील मानते हैं। वो डील क्या होती है सरकार का, जो हमें बताता हूँ। सरकार का डील होता है कि आप मुझे इस बदले में क्या देंगे। सरकार का कहना है कि आपको मैं जॉब दूंगा तो आप इसके बदले में मुझे क्या देंगे। जानते हैं दोस्तों हम और आप क्या देते हैं, अपनी खूबसूरत सा उम्र रूपी सिस्टम, जवानी रूपी सिस्टम सरकार को देते हैं। कैसे सब हम शुरुआत करते हैं, सोच के देखिएगा, बड़ी बात है दोस्तों, सोच के देखिएगा क्या होता है कि जब हम इधर उधर से मेहनत करते आ रहे थे, उसी बीच सरकार का नजर आया, सरकार बोलता है कि यहाँ पे जॉब करो, यहाँ पे जॉब करो, फॉर्म भर लो, जॉब कर लो, वैकेंसी निकाल देता है, और जॉब करने के बाद क्या होता है, हमारी जिंदगी सरकारी जॉब में जाकर सेटल लग जाता है। जीरो से हमने स्ट्रगल किया, शुरुआत किया, लेवल पे जाते जाते एक समय होता है कि क्या होता है, सरकार रिटायरमेंट कर देती है। और रिटायरमेंट करती है कब, जब हमारे पास जवानी रूपी सिस्टम, उम्र रूपी सिस्टम ढल जाती है, खत्म हो जाती है, उसी समय सरकार हमको छोड़ती है। जिस प्रकार उसके पास पंख नहीं था, उसी प्रकार उसको चिड़िया पेड़ छोड़ा था चिड़िया को, उसी प्रकार हमको और आपको सरकार छोड़ देती है, जिस समय हमारे आपके ऊपर उम्र नहीं रहती है। कैसे दोस्तों, सरकार का डील होता है कि मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, अपने यहाँ से बच्चे को पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, घर द्वार, बंगला गाड़ी, शादी ब्याह, हर चीज कर सकते हैं, जो चाहिए वो बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको अपनी जवानी रूपी सिस्टम हमको देना पड़ेगा, उम्र देना पड़ेगा। और हम लोग उसका डील को मान लेते हैं। नहीं, अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इधर उधर से काम करके घर परिवार चलाते हैं। अगर मान लेते हैं तो एक ही जगह से काम चलाते हैं, बस वहाँ पे हमारा उम्र रूपी सिस्टम जा रहा है। उम्र रूपी सिस्टम वहाँ भी जाता, उम्र रूपी सिस्टम यहाँ भी जा रहा है, लेकिन मान लेते हैं सरकार का डील,
लेकिन जीरो से स्ट्रगल करते करते सरकार का डील मानते मानते एक समय आता है कि उम्र 10 साल का भी होता है, 20 साल की भी होता है, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, और सरकारी अंश लास्ट में आते आते 60 साल की उम्र होते होते सरकारी जॉब से हमको और आपको रिटायरमेंट कर दिया। जानते दोस्तों क्यों रिटायरमेंट कर दिया जाता है? हमारा आँख सही से नहीं देख पाता है, हमारा कान सही से सुन नहीं पाता है, हमारा सही अलाउ नहीं कर पाता है, बॉडी अलाउ नहीं कर पाता है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहता है, हम किसी को सही से मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, सही से किसी के सामने 10 मिनट बोल नहीं सकते हैं। सरकार को ऐसे आदमी के क्या काम है दोस्तों? कोई काम नहीं है ऐसे लोगों को। उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनर्जेटिक है, जो माइंड से एकदम तेज व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है, उसको रखेगा ना सर। हम और अब क्या है, एक समय ऐसा आता है जब रिटायरमेंट का समय आता है। 60 साल की उम्र रिटायरमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि हमारी और आपकी उम्र वो सरकार छीन लेते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट करते हैं। और उसी पे चिड़िया के तरह जो डील माना था, जब उम्र मेरा खत्म हुआ उसी तरह के पंख खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब वो चिड़िया लास्ट में गई तो सरकार उस चिड़िया पेड़ को दया आया तो एक सीजन का उसको फल फूल पत्ती दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार से हमको और आपको भी सरकार को दया आता है तो घर बच्चे परिवार को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए, उम्र को जीवन यापन करने के लिए क्या कर देता है, एक साथ में जितना भी उसको बनता है इनकम उतना दे देता है। कितना देता है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी उसको देना की इच्छा होगा, जितना भी हर जगह सेक्टर का अलग अलग रिक्वायरमेंट बना हुआ है, जितना उसको लगता है उतना हमको और आपको धरा देता है। उसके बाद क्या बोलता है कि कल से पेंशन, इसके बाद पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा दोस्तों, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है कि नहीं दोस्तों? तो हम क्या है, उसी चिड़िया के बराबर है दोस्तों। जब उम्र खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रगलिंग तो किए थे, स्ट्रगल करते करते हाई लेवल तक गए थे, लेकिन उसी दरमियान में क्या हमारा बच्चा कमाने यूज होता है? नहीं होता है। क्या करते हैं, बच्चे को पालन पोषण करके पढ़ाई लिखाई कराते हैं, शादी ब्याह भी हो जाता है, हो सकता है तो घर बना लेते हैं, 4 व्हीलर ले लेते हैं बहुत कष्ट से, और उसके बाद भी उम्र खत्म हो जाती है। जब सरकार जब बाहर निकाल देता, लात मार के बाहर निकाल देता है, तब दोस्तों पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, उस जवानी रूपी सिस्टम, उम्र रूपी सिस्टम सरकार को दिया। चिड़िया ने क्या किया, अपनी पंख रूपी सिस्टम दिया। जीवन चलाने के लिए, बाल बच्चे को चलाने के लिए वो भी अपना उम्र दिया, और हम भी अपने बाल बच्चे को चलाने के लिए अपना जवानी रूपी सिस्टम दिए दोस्तों। तो यही दोस्तों कहानी है। क्या फर्क पड़ता है उस चिड़िया में और हमारे और आपके अंदर? 84 लाख जोनी के बाद एक मनुष्य का जोनी माना जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो इंसान जो भी सपना देखता है उसको पूरा करने का पावर रखता है। बहुत सारे जीव जंतु है, कहाँ सपना पूरा कर लेते हैं? सपना तो देखते होंगे, पूरा कहाँ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे और आपके अंदर काबिलियत है दोस्तों कि अगर अपने आप की सुन लेते हैं, अपने आप को उस प्रकार से अगर इंप्रूव करते हैं तो दोस्तों विश्वास कीजिए, यहाँ से हम अपनी ज़िंदगी को नहीं बल्कि आने वाले जनरेशन को भी बेहतर बना सकते हैं। बस यही चीज़ है दोस्तों कि सरकारी जॉब में हमारा उम्र मांग लिया जाता है और उस चिड़िया से पंख मांग लिया गया था, और यही कहानी है। वाकई में दोस्तों जब हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब बच्चे को लगता है कि हम लोग रिटायरमेंट हो गया, बुढ़ापा हो गया है, दवा बीरू में पैसा जब खर्चा होने लगता है तो उस समय क्या होता है दोस्तों, बच्चे को स्ट्रगल में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है किसी फील्ड का, नॉलेज नहीं रहता किसी फील्ड का, तो क्या करेंगे वो? मजबूरन उसे कोई ना कोई फिर काम करना पड़ता है। या तो उसको भी सरकार का डील मानना पड़ेगा, सरकार का डील मानेंगे तो वो भी अपना जवानी रूपी सिस्टम उसी प्रकार देंगे, या तो इधर उधर से काम करके अपना खुद का करेंगे। कभी हमारे और आपके माइंड में ये ठोक ठोक करके नहीं बताया होगा कि बेटा पढ़ लो और कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर लो। कहा गया है? नहीं कहा गया है। क्यों? माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा और आपका कि बिजनेसमैन भी हम और आप बन सकते हैं। हम लोग आम समाज में देखते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, वहीं पर मेरा कमांड चला जाता है। कभी ऐसा नहीं बना, कभी ऐसा सोच नहीं बना मेरे और आपके माइंड में कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर ले जिससे हमारे लिए लाखों लोग काम करें, हम लाखों लोग के लिए काम करें, ये तय है, ये सोच में है बैठा हुआ। लेकिन मेरे लिए कोई लाखों लोग काम करे, ये सोच है ही नहीं है। क्यों? अपने आप को हम छोटा सोच बना के रखे हुए, अपने आप को छोटा बना के रखे हुए हैं, अपने आप से गरीब बैठे हुए हैं, मेंटली गरीब है, फिजिकली नहीं है। तो दिमाग से गरीब है हम लोग, दिमाग से पैदल इंसान है हम लोग। सही बात है कि नहीं दोस्तों? बुरा लगता होगा लगता है ना? कोई बात नहीं दोस्तों, ये सच्चाई है दोस्तों, सच्चाई है दोस्तों कि आने वाला समय में हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि जिंदगी अपने लिए जीना है या अपने पूरे परिवार के लिए जीना है। सोच को बड़ा करना होगा, सोच को इम्प्रूव करना होगा, उसमें इम्प्रूव करके आपको सोच को बढ़ाना होगा। जो हमारा सोच का लेवल है यहाँ है, उसको यहाँ से यहाँ लेकर के जाना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि जिस इंसान को बड़ा बनना है उसको बड़ा बनने के लिए बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उसको बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। कहा जाता है कि हमारा और आपका अगर सोच का दायरा बड़ा हो जाएगा, हम और आप गारंटी है दोस्तों खुद पे खुद बड़ा हो जाएंगे, खुद पे खुद बड़ा हो जाएंगे। यही कहानी है दोस्तों,
जो हमको आपको लगता है सरकारी नौकरी करना चाहिए या बिजनेस कोई करना चाहिए, जो खुद का बिजनेस हो जिसमें डेवलपमेंट हो, हमारे आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सोच को बड़ा कीजिए, मानसिक गरीब बन के बैठिए नहीं दोस्तों, कुछ बड़ा करके दिखाइए। आज आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, जाइए कोई ऐसी मल्टीनेशनल मार्केटिंग को पकड़िए, कोई ऐसा बिजनेस तैयार कीजिए जहां से आपके लिए हजारों और लाखों लोग वर्क करें, आपके लिए लाखों लोग काम करें। क्या सोच बनाए हुए हैं कि हम काम करेंगे उसके लिए, जिंदगी भर कहीं ना कहीं किसी के लिए काम करेंगे, 10,000, 20,000, 50,000 के लिए। दोस्तों सोच को बड़ा बनाइए। पढ़ा लिखा इंसान का सर एक कैटेगरी होता है, पढ़ा लिखा इंसान का सर एक कैटेगरी क्या होता है कि वो कम पढ़े लिखे लोगों के अंदर में काम करते हैं, जॉब करते हैं। रियलिटी है, कम पढ़ा लिखा लोग मालिक बनते हैं और ज्यादा पढ़ा लिखा लोग नौकर बनते हैं। इसलिए दोस्तों जो कम पढ़ा लिखा लोग है उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं, वो बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री में जाते हैं। और जो ज्यादा तेज होता है ना, फलाना का फॉर्म भर दो, ढिमका का फॉर्म भर दो, इसको भर दो, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। जिंदगी अगर बेहतर करना है तो खुद पे जीना सीखिए, किसी और पे नहीं। यही कहना था दोस्तों।